आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। जिस धरती को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कर्म भूमि बनाया हो, अगर हम ऐसी धरती की तुलना देवलोक से करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, आज मैं उन माताओं को नतमस्तक करता हूँ जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी गोद खाली कर दी। उन बहनों को नतमस्तक करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने राशि के धागे को देश की मिट्टी में मिला दिया। आज मैं उन वीरांगनाओं को नतमस्तक करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने माथे के सिंदूर को भारत माँ की मिट्टी में सर्वदा के लिए विलीन कर दिया और श्वेत वस्त्र धारण करने की अपनी नियति बना ली। साथियों, आज से 73 वर्ष पूर्व जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, उस समय हमारे देश में जुल्म, अन्याय, अशांति, आतंक, अत्याचार, दमन व शोषण के घनघोर बादल छाए हुए। ऐसी भयभीत वातावरण को मिटाने के लिए भारत माँ की जो हाथ और पैर में जो बेड़ियां पड़ी थी, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे वीर शहीदों ने एक सपना देखा था और हमारी आजादी के लिए समाज के प्रमुख 3 अंगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डंडा, झंडा और कलम। कलम का मतलब उन कलम के सिपाहियों से है, उन लेखनी के जादूगरों से है जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की झलक जलाई। डंडा का मतलब उस युवा ताकत से है, उन भारत माँ के वीर सिपाहियों से है, उन वीर लड़ाकों से है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की छाती से लहू निकाला और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नंबर 3, झंडा। झंडे का मतलब उस तिरंगे से है जो देखने में छोटा लगता है लेकिन काम में वो मोटा है। इस तिरंगे झंडे के नीचे एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ जहां पर हम समस्त भारतवासी एकता के सूत्र में बंध गए और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का अंतिम और निर्णायक बिगुल बजा दिया। फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता दी, लेकिन हम उस स्वतंत्रता को संजोके नहीं रख पा रहे हैं। हम उस स्वतंत्र हुए लेकिन स्वतंत्र की जगह हम स्वच्छंद हो गए। हमें स्वतंत्रता है लेकिन स्वच्छंदता की अनुमति कोई नहीं देता। स्वच्छंदता का मतलब है कि हम अपनी स्वतंत्रता, हम कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन पड़ोस वाला है, आगे वाला है, हमारे पीछे वाले हैं, उनकी हम स्वतंत्रता का ध्यान न रखें, हम कुछ भी करें। हमारे देश में एक अपने आप को वर्ग है जो प्रबुद्ध वर्ग बोलता है कि अव्यक्त की आजादी। अरे अव्यक्त की कैसी आजादी? अव्यक्त की आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, यहाँ तक कि भारत माँ के को हम उसकी एकता को, उसकी अखंडता को, उसके स्वाभिमान को अगर हम चोट पहुंचाते हैं, हमारी एकता अखंडता अगर जो बाधित होती है, तो वो ऐसी अव्यक्त की आजादी हमारे जो पूर्वज, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लाखों हजारों की संख्या में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि हम स्वतंत्र होने के बजाय स्वच्छंद हो जाएं। साथियों, हमें गर्व है कि हमने उस भारत देश में जन्म लिया जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमने हम भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं जो एशिया का सबसे बड़ा उद्यम है। जब से हमारा देश आजाद हुआ
1967 के दशक में भारतीय रेलवे में जो दुर्घटनाओं का प्रतिशत था, आज उसमें 80 से 90% की कमी आई है। निश्चित तौर पर यह हमारे रख रखाव, कार्य कुशलता एवं कार्य के प्रति समर्पण की भावना का परिणाम। साथियों, आज कोविड-19 हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी भयावह बीमारी है। कोविड-19 ने हमारे देश की ही नहीं सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। आज हमारे भारतीय रेलवे जो प्रगति का एक मिसाल थी, आज हमारा रेलवे में भी बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम इस संकट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासियों के, हमारे हर देश के नागरिक में इतनी क्षमता है कि जो सारी दुनिया की अपेक्षा हमारी अर्थव्यवस्था सबसे जल्दी सुदृढ़ होगी। साथियों, हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारे आजू बाजू 2 पड़ोसी मुल्क है तो बहुत सारे मुल्क जिनसे हम तो पंचशील सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, सबके साथ मित्रता का स्वभाव रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। लेकिन हमारे कुछ 2 पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जो हमारी एकता को खंड खंड करना चाहते हैं, हमारी अखंडता को खंड खंड करना चाहते हैं। अभी साथियों, आपको याद होगा कि हमारा पड़ोसी चीन, जिसने गलवान घाटी में हमारे 17 सैनिक शहीद कर दिए, लेकिन हमारी सेना इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, इतने जिगरवानी है कि उन्होंने उनके पिता ने जो फौज के सिपाही थे उनकी गर्दन तोड़ दी, गर्दन फड़ोड़ दी, नाबूद कर दिया और अपनी अदम्य साहस की का परिचय दिया। साथियों, आज हम उनकी सेना के सिपाहियों का अभिनंदन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि जो सीमा पर रहकर अपनी छातियों में गोलियां खाते हैं और हमें सुरक्षित हम लोग आज सोते हैं। साथियों, हमारा पड़ोसी मुल्क, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मजबूरी है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंकवादियों की जो वधशाला है, आतंकवादियों की शोधशाला है, वह हमारे देश में सीमा पार से आतंकवादियों की फौज भेजता है। वह हमारी एकता तोड़ना चाहता है, वह हमारी अखंडता तोड़ना चाहता है, वह हमारी संप्रभुता तोड़ना चाहता है, वह हमारा भाईचारा तोड़ना चाहता है। आज मैं स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारी एकता तोड़ दे, हमारी अखंडता तोड़ दे, हमारी संप्रभुता तोड़ दे, हमारा भाईचारा। साथियों, आतंकवाद एक ऐसा जहरीला नाग है, ऐसा जहरीला कीड़ा है जो लोकतंत्र को अंदर अंदर खोखला कर देता है। साथियों, आपको याद होगा कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिरता है। आपको याद होगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां पेशावर में एक सैनिक विद्यालय पर छोटे छोटे नन्हे बच्चों को गोलियों से सैकड़ों की संख्या में शहीद कर दिया था, मानवता को रक्त रंजित कर दिया था, इंसानियत के पीठ में खंजर ठोक दिया। इसलिए सारी दुनिया को आज आतंकवाद के खिलाफ एक होकर लड़ना पड़ेगा। साथियों, आज हम अपनी भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहते हैं, उसके मुखिया प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, हमारे गृह मंत्री एवं उसकी पूरी टीम को अभिनंदन करना चाहते हैं कि हमारे आतंकवाद की जननी 35A धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, वहां हमारे संविधान नहीं चलता था। आज हमारी भारत सरकार ने जो 70 वर्षों से ऐसा एक कलंक था कि वो ऐसा एक मजबूत स्तंभ था जिसको आज तक कोई हिला नहीं
के किले में एक ऐसा कील गाड़ दी जो शायद वो जीवन में उबर नहीं पाएंगे। साथियों, मेरा 100 बार जन्म हो, मेरा 100 बार मरण हो, भारत माँ की गोद में हो, भारत माँ के चरणों में हो, भारत माँ के आंचल में हो, ऐसा हर भारत का नागरिक होता है। इसीलिए हम कहते हैं मेरा देश महान, मेरी भारत माँ महान। साथियों, आपने ताश के पत्तों का खेल देखा होगा, उसमें 52 पत्ते हुआ करते हैं। किसी पर राजा लिखा होता है, किसी पर रानी होता है, किसी पर 10 होता है, किसी 3 होता है, किसी पर 4 होता है। लेकिन एक उसमें पत्ता ऐसा होता है जिस पर 1 लिखा होता है। उस 1 का मतलब हमारी एकता से है। अगर हम एक होंगे